ऐसा होता है, शादी से पहले माँ बेटे में बड़ा प्रेम होता है और शादी के बाद थोड़ा प्रेम बट जाता है, यहाँ तक कि मन मुटाव हो जाता है। क्यों? ऐसा क्यों है? शादी से पहले माँ बेटे में बड़ा प्रेम है और शादी के बाद सब बदलाव क्यों हो जाता है? एकदम सिस्टम ही बदल जाता है। ये सब आपके हाथ में है माताओं, याद रखना। अब भाई लोग जो होते हैं वो सोचते हैं कि माँ की कहें या पत्नी की कहें, हमारे लिए दोनों समान हैं। तो अपने भाइयों से ये कहेंगे, हम ये नहीं कहते हैं कि पत्नी आ जाए तो माँ को छोड़ दो और माँ के या फिर माँ के इतने चक्कर में पड़ के बीवी का अपमान करो। नहीं, माँ का भी सम्मान करो, अपनी पत्नी का भी सम्मान करो, दोनों सम्मान के अधिकारी हैं। ऐसा नहीं है कि माँ के आगे पीछे घूम रहे, पत्नी को भाव नहीं दे रहे, ये भी गलत है। इतना भी नहीं कि पत्नी के आगे पीछे घूम रहे, माँ को सलाम नहीं कर रहे, ये भी गलत है। दोनों पक्ष को लेके चलो, ऐसे चलिए कि घर में मेरी माँ भी खुश रहे और हमारी पत्नी भी खुश रहे। जब दोनों को लेके चलोगे तो वो घर स्वर्ग के समान हो जाएगा। तो हमारी माताएं जो यहाँ बैठी हैं, उनसे थोड़ा मेरा ये कहना है कि अधिकतर मैंने देखा सास बहुओं की कम बनती है। थोड़े ही 2-4 घर होंगे जहाँ मैंने देखा कि बढ़िया बनती है, वैसे कम बनती है। ऐसा कारण क्या है? सोचो, यहाँ सासें भी बैठी होंगी और बहुएं भी बैठी होंगी, विचार करना ऐसा क्या है। अगर देखो सास अपनी बहू को बेटी मान ले तो कभी बिगड़ नहीं सकती, या बहू अपने सास को माँ मान ले तो कभी बिगड़ नहीं सकती। अब इसमें एक पक्ष की गलती नहीं है। ऐसा नहीं है कि हर जगह बहुएं ही खराब हैं और सासें बढ़िया हैं, नहीं, कहीं कहीं सासें भी बहुत चंडेल पड़ी है। हाँ, हर जगह महाराज बच्चे गलत नहीं होते, लेकिन बच्चों को दोष दे दिया जाता है, क्योंकि माँ बाप थोड़े बूढ़े हो जाते हैं तो लोग बुजुर्गों की ज्यादा सुनते हैं। अब घर में कौन सुनने जाए, बात क्या है। तो हर जगह बच्चे गलत नहीं होते, कहीं कहीं ऐसे माता पिता होते हैं जो ऐसा बच्चों के लिए बीज बो के जाते हैं, जो बच्चे वो तो मर के चले जाते हैं मगर बच्चे जिंदगी भर उससे उबर नहीं पाते। इसलिए माताओं, अगर अपने घर को स्वर्ग बनाना चाहती हो तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि बहू को बेटी मान लो, क्योंकि बेटी नहीं बना सकती हो। बेटी तो एक ऐसी होती है, बेटी तो खैर नहीं बना सकते हो। बेटी और माँ में बहुत फर्क है। फर्क क्यों है? हम यहीं से अभी उदाहरण दे देंगे। लोग कहते हैं अगर अपनी सास बहू को अगर बेटी बना ले तो घर में कभी झगड़ा नहीं होगा, या बहू अपनी सास को माँ बना ले तो कभी झगड़ा नहीं हो सकता। न तो बहू सास को माँ बना पाएगी और ना सास कभी बहू को बेटी बना पाएगी। क्यों? अगर घर में बहू आ गई, एक घर में बेटी भी है और लड़के की शादी कर ली तो बहू भी आ गई। अब फर्क देखना बेटी और बहू में। अगर बेटी ने खाना बनाया और रोटी कहीं जल गई, आजकल बेचारी नहीं खाना चूल्हे पे बना पाती, पढ़ लिख के आई और माँ बाप ने जल्दी शादी कर दी, ससुराल में पहुंच गई। अपने संभालने की जरूरत, उन्हें सिखाओ, अपने तरीके से उन्हें ढालो। नहीं, होशियार बहू चाहिए, सब कुछ बढ़िया एकदम कंप्लीट आना चाहिए, कहीं गलती नहीं चाहिए मुझे। बहू में कोई कंप्रोमाइज नहीं है, बहू है बहू। लड़की पे काम बिगड़ जाता चलेगा, पर बहू पे काम नहीं बिगड़ना चाहिए। एक कारण तो यहाँ। दूसरा कारण ये कि बहू ने खाना बनाया, रोटी बनाई, अगर कहीं जल गई तो सासू ने रोटी देखी तो रोटी जली, चारों तरफ मोहल्ला में दिखाया, ये देखो मेरी ऐसी बहू आई, रोटी बनाना ना याद। और अगर लड़की पर रोटी जल गई तो चुपचाप दबा के रख दी, कोई जान ना पाए कि लड़की ने रोटी जलाई। तो फर्क ये है, बिटिया से गलती हो गई तो वो दबा दी, और बहू से अगर कोई भूल बन गई तो चारों तरफ प्रचार कर दिया। यही लड़ाई का झगड़ा यहाँ बनता है। जैसे आप अपनी बेटी की बात को दबाना जानती हो, ऐसे अगर बहू की बात को दबाना सीख जाओगी तो वो घर स्वर्ग के बराबर हो जाएगा। बोलिए गोविंद भगवान की। इसलिए कहना है कि हर जगह ना बहुएं गलत है ना लड़के गलत हैं, किसी किसी जगह हमारे बुजुर्ग भी गलत हैं। बुजुर्गों को सोचना चाहिए कि ये मेरे घर की इज्जत है, जब हम ही बाहर उछालेंगे तो घर की इज्जत कहाँ रहेगी फिर।
और अगर किसी के घर में लड़के की शादी हो जाए तो मोहल्ले वाले पता सास से पूछे क्या जीजी तुम्हारे घर में बहू आएगी, काम हम ठीक ठाक कर लेते, सेवा एवा तुम्हारी करते। अब हमें खुद इतना ज्ञान होना चाहिए, जो हमारे पड़ोसी जो पूछ रहे हैं उन्हें हमारे घर की इतनी चिंता थोड़ी ना है। अरे वो तुम्हारे घर का भेदभाव लेने के लिए आए, खुद में इतना दिमाग रखो। सास ऐसी है, हमारी सास ने सब बातें बताए देंगे। अरे बहू बच्चा 8 बजे तक सो रहा, जगते ना है, कोई काम धंधो कर वो ना जान। अब पड़ोसन को मौका मिल गया, एक दिन सासू ने बहू की बुराई कर दी, अब पड़ोसन रोज बैठने आएगी। अब जहाँ एक बात और बताएं, गांव में हमने देखा अगर 4 डुगरियां पास में बैठी हो तो समझ लियो कोई वो सत्संग की बातें ना चले, सब अपने अपने बहुओं की बुराई करती हुई मिलेंगी। याद रखना, जहाँ 4 डुगरियां आपस में बैठे हो वहां सत्संग की बातें नहीं, अपनी अपनी बहुओं की गाथा गाई जाती है। और जहाँ 4 हमारी भाभियां बैठी मिल जाए तो बहू को सत्संग के ना चले, हमारी भाभी अपनी सास की बुराई करेगी। इसलिए कहना है, हम अपनी भाभियों से भी कहेंगे कि घर की बुराई कभी बाहर मत करना। बाहर का व्यक्ति सिर्फ तुम्हारे घर को तोड़ने की कोशिश करेगा, फूटन डालेगा, ना कि बाहर का व्यक्ति ये चाहेगा कि आप सब लोग प्रेम से रहो। यही हम अपनी माताओं से कहेंगे कि घर की बात कभी बाहर मत कहना। बाहर का व्यक्ति तुम्हारे घर में आग लगाने की कोशिश कर रहा है, ना कि ये चाहता है कि तुम सब प्रेम से रहो। इसलिए आज एक बात हमारी बहुत गहराई से लेना, हमारी माताएं जितनी यहाँ बैठी हैं, कभी भी अपने बहू की बुराई बाहर मत करना। देखो, जब तुम बहुओं की बुराई करोगी ना, फिर तो वो जो कहती है सासू ने बाहर ही बुराई करना शुरू कर दी, अब काहे की सास, तब लड़ाई शुरू होती है। इसलिए बनाना बिगाड़ना सब तुम्हारे घर की इज्जत है। कोई लड़की अगर खरी तुम्हें मिल गई है या कैसी भी मिल गई है, उसे अपने तरीके से समझाइए, उसकी बुराई मत करिए, उसकी निंदा मत करिए, उसकी चारों तरफ बुराइयां मत करो, इससे बात बिगड़ती है, बनती नहीं है। इसलिए माताओं, यहाँ हमारी जितनी माताएं बैठी हो, आज एक बात हमारी जरूर गांठ बांध लेना, अपने घर की बात कभी बाहर मत कहना। समझ रही हो, घर का मामला घर में ही सुलझा लेना, बाहर कभी मत करना। और ना हम अपनी भाभियों से कहेंगे कि घर की बात कभी बाहर करो। लड़ाई 4 बर्तन है, सब में होती है, खटकते हैं, लेकिन अपने घर की बात कभी बाहर मत ले जाना, क्योंकि बाहर का व्यक्ति सिर्फ आनंद लेगा, मजे लेगा। कोई नहीं चाहता कि तुम अच्छे से रहो, खुश रहो। बोलिए गोविंद भगवान की। अपनी अपनी समझदारी अपने हाथों में है, तो समझदारी वही है, चाहे बहू हो या सास हो, कभी भी घर की बात बाहर मत करना। आइए भगवान का कीर्तन बोलते हैं, उसके बाद कथा में प्रवेश करते हैं।